चामरने छतराजे ध्वजमान फलके भव्यने जे मंत्रे घंटा वाजित्र वागे सुरपति करनी चैत्य प्रक्षाल थाय चौबाजु चार वापी स्फटिक तटवर्ती निर्मला नीरवाणी क्यारे मानस अम्बे ललि ललि प्रणमो गर्गणे सर्वकाली। संवत्सरण स्तुति। संवत्सरण की स्तुति है। चमर और छत्र है और ध्वज भी फड़क रहा है, कवियों को निमंत्रण करता है कि मेरे पास आओ। घंटा वाजिंत्र सब बज रहे हैं और सुरपति इंद्र प्रक्षाल करता है चैत्य की। चारों बाजू चार वापिकाएं हैं जो स्फटिक जैसी निर्मल नीर वाली हैं और क्यारे ए मानस्तंभे ललित, ऐसे मानस्तंभ को मैं प्रणाम करता हूँ जो गर्व को पालता है। 130 नंबर का श्लोक है अपना, भेद विज्ञान कहाँ तक बहना चाहिए। शॉर्ट में तो जवाब इतना है कि भेद ज्ञान शुरू करो और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बहना चाहिए। सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत नहीं बने तब तक बहना चाहिए। जो बहुत बुद्धिमान है उनके लिए तो इतना कोर्स काफ़ी है। भेद ज्ञान कब तक बहना चाहिए कि पहले सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक, सम्यक दर्शन हो जाए तो भगवान बनने तक। संक्षिप्त बुद्धि वाले को तो कोर्स पूरा हो गया, जिसको याद करके सुनाना हो उसका भी टॉपिक पूरा हो गया, और जो नहीं समझ पाया उसके लिए इतनी सारी बात है कि पहले भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान कब तक करो कि जब तक जितनी महिमा अपने संयोग की और शरीर की है उतनी महिमा अपने शुद्धात्मा की नहीं आ जाए तब तक भाव। उसका प्रमाण क्या है कि उसका प्रमाण उसको आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, तब तक भेद ज्ञान करो आप। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब तक ये क्या करता है कि तब तक ये अभेद करता है। जिन जिन चीज़ों से जिनवाणी भेद ज्ञान कराती है उनके साथ ये अभेद करता है। यहाँ पे तो बात सुनता है भेद ज्ञान की और घर पे अभ्यास करता है अभेद करने का। पार्टी जी समझ में आया? आखिर काम नहीं हो रहा है इतना जिनवाणी सुनने के बाद तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए ना, तो कारण ढूंढो ना कि जिनवाणी कह रही है कि शरीर से, राग से, संयोग से भेद ज्ञान का अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि ये आपकी आत्मा की सत्ता से बाहर है, इसलिए इनसे भेद करो, इनसे भेद नहीं करो, इनसे भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जानो और अपने आत्मा को पहचानो। इसका नाम भेद ज्ञान है। आगे बंडी जी पकड़ में आ गई। अब ये यहाँ ये बात तो सुन ली इसने, अब घर पे जाके अभ्यास इसका करना था, तो घर पे जाके अभ्यास क्या करता है? जिन जिन से जिनवाणी ने भेद ज्ञान का अभ्यास कराया उसी से वहाँ पे अभेद का अभ्यास करता है। अरे भेद ज्ञान संसार का कारण, भेद ज्ञान मोक्ष का कारण है तो अभेद ज्ञान संसार का कारण है। तो आप भेद ज्ञान का अभ्यास करना जिनवाणी सिखा रही है, आप करते क्या हो? अभ्यास काय का करते हो? जरा एक बार अंदर से सोचना चाहिए। खाली ये सुनने उनने का जीवन धर्म नहीं है। ये तो अभ्यास करेगा तो रिजल्ट आएगा, अभ्यास कर बगैर थोड़ी आएगा। किसी तो कहाँ तो इसी क्या सुनता है, क्या विचारता है और भगवान जाने। जिनवाणी के अंदर सारा व्यवहार में निश्चय पूरा एक एक लाइन लिखी हुई है। जिनवाणी उससे बाहर कुछ चाहती नहीं इससे। तो कल एक बात तो अपनी काफ़ी चर्चा हुई, वो ये हुई कि भाई सम्यक दर्शन होने के पहले भेद ज्ञान के अभ्यास की विधि बताई। अब जो जीव जिनवाणी की आज्ञा को मान करके भेद जिन जिन से कराया उनसे भिन्न अपने शुद्धात्मा की प्रतीति कर लेता है, जो जिनवाणी ने समझा उस विधि से अपने शुद्धात्मा के ऊपर अहम कर लेता है और जिनवाणी की आज्ञा को प्रमाणित करके आत्मा का अनुभव करके बता देता है। बस हो गया। अब उसके बाद फिर उसका प्रश्न है कि साहब अभी भेद ज्ञान में कब तक भाव? अब आचार्य उसको दूसरी विधि बताते हैं कि जब तक, अब ये बात बहुत समझने की है सम्यक दर्शन होने के बाद की। सम्यक दर्शन होने में क्या हुआ
सम्यक दर्शन होने में ये हुआ कि एक वीतराग भाव का जन्म हुआ, शुद्धोपयोग का जन्म हुआ। तो जो शुद्धोपयोग का जन्म हुआ तो उस समय में यानी ये जो शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम अनादि से चल रहे थे, तो परिणाम शुभ और अशुभ नहीं होता है। परिणाम तो चारित्रिक में एक परिणाम होता है। इसका चारित्रिक परिणाम का विषय या तो पांच इंद्रिय का विषय भोग का होता है या पंच परमेष्टि की तरफ का होता है। दूसरी भाषा में कहें तो या तो कषाय की तीव्रता होती है या कषाय की मंदता होती है। अब ये जो ज्ञान है इसका, ये ज्ञान उपयोग को कहते हैं। तो ये उपयोग जब उसको विषय बनाता है चारित्र की पर्याय को, तो इस उपयोग का नाम शुभोपयोग और अशुभोपयोग पड़ जाता है। उपयोग तो उपयोग है, उपयोग ज्ञान की पर्याय है, और वो जो शुभ और अशुभ है वो चारित्र के भेद है। उपयोग कभी भी शुभ भी नहीं होता, अशुभ भी नहीं होता। उपयोग तो उपयोग रहता है, क्योंकि उपयोग है वो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, जीव की पर्याय है, तो वो कभी शुभ अशुभ नहीं होती। वहाँ तो ज्ञान रूप या अज्ञान रूप होता है। अब क्या हुआ कि ये जब जिनवानी की बात सुनी और इसको भेद ज्ञान की बात जमी और भेद इसने किया कि ये जो उपयोग है ना, ये तो मैं हूँ, और ये जो जिसका विषय बनाया इससे आत्मा भिन्न है। जब इसको बात समझ में आई और उपयोग से उपयोगवान आत्मा को पकड़ा मैंने विषय बनाया, मैंने उपयोग स्वभावी आत्मा से अभेद हुआ और रिजल्ट आता है। तो अभेद हुआ तो उस समय में उस उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग है। बात समझ में आई? उस उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग। उपयोग तो शुद्ध ही था, अब शुद्ध हो गया। अब उस उपयोग ने शुभ और अशुभ को विषय बनाना बंद कर दिया, उधर से तो विमुख हो गया, स्वभाव के सम्मुख हुआ और शुभ वो जो परिणाम थे उनसे विमुख हुआ। तो एक भेद ज्ञान का जन्म हुआ। भेद ज्ञान का जन्म हुआ मैंने ये उपयोगवान जीव, ये वो शुभ वो जो परिणाम थे उस मैं अपने को मान रहा था। आज इसको ये बात समझ में आई कि जिनवाणी तो उसको आश्रय कह रही है, ये तो मैं हुई नहीं। तो ये इस परिणाम को जानने वाला ज्ञान ये मैं हूँ, और ये मेरा स्वभाव अपने आत्मा को जानना है। अगर ये काम कर जाए तो उपयोग शुद्ध हो जाता है। उपयोग शुद्ध हो गया मैंने उसने शुद्ध, अरे अभी 186 कहा था कि कितनी अद्भुत बात है। जो उपयोग शुद्ध को जाने तो शुद्ध होता है, अशुद्ध को जाना अशुद्ध होता है। उपयोग तो उपयोग है, तो उपयोग ने शुद्ध आत्मा को विषय बनाया, तो जन्म काय का होगा कि शुद्धि का जन्म होएगा, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। बात समझने की है भैया, ये होमवर्क है। शुद्धि में भी कब तक उपयोग लगाऊं? अभी आप शांति से सुनो बस जरा, शुद्ध उपयोग की विधि समझाइए, अभी समझ में आ जाए, न्याल हो जाएगा। ये सुनने की बात नहीं है, सिर्फ सुन करके जितनी बार एक बार सुने तो 1 करोड़ बार विचार करे, जब वो थोड़ी बहुत भेजे में बैठेगी वो। क्योंकि बार बार कह रहे हैं वो अभेद का अभ्यास करता है, भेद की सुनता और अभ्यास अभेद का करता है, मामूली बात नहीं है। इस उपयोग को उस परिणाम से भेद करके और शुद्धात्मा को विषय बनाना अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि उस ज्ञान को ऐसा अज्ञानता में उल्टा समझ बैठ गई है कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, तो उपयोग को कोई ताकत नहीं है उसको रोकने की, सब खबरें लाएगा वो आगे। जैन दर्शन की बातें बहुत गंभीर बात है, मामूली बात थोड़ी। ये अभी जीव को असाता का उदय है ना, तो असाता का उदय में जो अपने को दुखी मानता है वो नियम से पुण्य के उदय में सुखी मानता है अपने को। पकड़ में आई बात? अगर असाता के उदय के कारण अपने को दुखी मानता है, और दुख तो है, और उसका कारण असाता का उदय है, तो नियम से पुण्य के उदय में सुख मानता है। अभी उदय भले ही पाप का है, तो मान्यता में पुण्य का उदय उसको चाहिए, और पुण्य का उदय चाहिए तो उसको आत्मा नहीं चाहिए। फिर से बात समझ में आ रही? फिर से अब जिनवाणी की भाषा में इस श्लोक के आधार से दुखी तो अभेद ज्ञान से है, सुखी भेद ज्ञान से होएगा, और भेद ज्ञान से सुखी भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं करके अभेद को पलट करके सुखी होना चाहता है। मैंने साता के उदय से अभेद करना चाहता है, संयोग से अभेद करना चाहता है, तो सब दुनिया से उल्टा अभ्यास कर रहा है।
जिनवाणी क्या कह रही है, ये क्या करता है, क्या सुनता है, ज्ञान तो ज्ञान में से आता है ना, सारी बात है। तो अब देखो अपन तो ये है कि जब प्रथम बार शुद्धोपयोग हुआ तो तीनों गुण में क्या क्या अंतर होता है, ये तो कोई भाग्यवान शिष्य ऐसा प्रश्न करे और बहुत अपना पुण्य का उदय हो तो गुरुदेव जैसे जवाब देने वाले मिले, जिसको श्रद्धा ज्ञान चारित्र का भेद हो। गुरुदेव से प्रश्न किया, सो प्रभु आप ही बताओ कि श्रद्धा ज्ञान हमको सब काफ़ी कुछ बात समझ में आती है कि आत्मा के अंदर अनंत गुण है, तो अनंत गुण में से श्रद्धा ज्ञान चारित्र में इनमें तीन में परिवर्तन होता है। श्रद्धा मिथ्या की जगह सम्यक होती है, ज्ञान मिथ्या ज्ञान की जगह अज्ञान होता है, और चारित्र में कषाय की जगह वितराग भाव होता है। ये तीन विपरीतता भी हमको समझ में आ गई। पर अब जब आत्मा की अनुभूति हुई तो इन तीनों की पर्याय में क्या क्या हुआ, है किसी की ताकत प्रश्न करने की, है किसी की ताकत? जो बहुत अभ्यास करता हो गहरा उसको ये प्रश्न उठे, और जो जानकार उसकी पात्रता हो तो जवाब देने वाले मिले। तो अपनी पात्रता पक गई, समझता नहीं है। ऐसे गंभीर प्रश्न उठना और उसके जवाब सुनने जितना अपना पुण्य का उदय होना, वो समझने का पुरुषार्थ होना। क्योंकि ये जीव समझ गया कि ये जो अपना जीव चार गति भटक रहा है, ये कोई पाप के उदय से या कोई देवशास्त्र गुरु की पूजा नहीं करने से या ये करने से नहीं भटक रहा है। ये भेद ज्ञान नहीं कर रहा इसलिए भटक रहा है। तो सारी दुनिया के पास तो भेद ज्ञान का विषय ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? कितनी ऊंची बात है। भेद ज्ञान का विषय हो, दो चीज़ समझ में आए, फिर अपनी चीज़ को स्व जाने, की मामूली बात है। प्रश्न बताएगा कोई? क्या बोला? चलो मैं ही बता रहा हूँ, घबराओ मत। बहुत अलौकिक बात है। अपने अंदर पहले प्रश्न को उत्पन्न करना, फिर उसका उत्तर सावधानी से सुनना, और फिर अपना अंदर मिलान करना कि जो शुद्धोपयोग हुआ तो ज्ञान का मुख शुद्धात्मा की तरफ आया। शुद्धात्मा की तरफ आया तो वो जो परिणाम था जिससे एकत्व कर रहा था उसका नाम था राग। उससे तो भेद ज्ञान हो गया, राग से तो भेद ज्ञान हो गया। शुद्धात्मा को स्व जाना, तो शुद्धात्मा को स्व जानते से ही ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र में क्या परिवर्तन हुआ, ये प्रश्न है। क्योंकि श्रद्धा ज्ञान चारित्र में विपरीतता भी क्या चल रही थी ये भी अब समझ में आएगा। इसके पहले तो बेचारा बेहोश है, वो समझते ही नहीं। तो श्रद्धा में क्या परिवर्तन हुआ? सम्यक ज्ञान हुआ, उसमें भी तो चारित्र। अभी आप जो कह रहे हैं वो सुनो। अभी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो उत्तर तो समझने की जिज्ञासा तो खड़ी करो। श्रद्धा में क्या हुआ, ज्ञान में क्या हुआ, चारित्र में क्या हुआ, शास्त्रीय बात नहीं है, उसके अंदर के परिणमन की बात है कि अंदर में क्या परिणमन हुआ। कि ज्ञान जो राग से एकत्व करके बैठा था, उस ज्ञान में, उस श्रद्धा में, उस चारित्र में क्या परिवर्तन हुआ। तीनों गुणों के अंदर आत्मा तो पहले भी था और अभी भी है, और श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय पहले भी थी और अभी भी है, और इनमें कुछ परिवर्तन हुआ ना। तो क्या? अरे तो अभी उत्तर मेरे को ही दे लेने दो ना। अभी जो गुरुदेव ने कहा वो सुन लो, फिर बोल लेना। मैंने अरे मैं तो कह रहा हूँ कि प्रश्न पहले खड़ा करो कि हमारे श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में क्या अंतर हुआ। और अभी हाल ही तो कहा कि गुरुदेव से पूछा और वो जवाब देंगे, वही देंगे ना। अभी तो अपने को क्या पता, अपने पास जो जवाब है वो अभी गुरुदेव के जवाब से टैली करना। बात समझ में आ रही है? अभी तो पहले अपने सबके ज्ञान में ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, ये समझदार सुनने के बाद तो खड़ा होएगा कि ये आप जो कह रहे हो मेरे को सब समझ में आ रही है। अब व्यक्त कर पाए नहीं कर पाए ये बात नहीं, और मेरे को ये भी समझ में आ गया है कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र का उल्टा परिणाम मेरे अंदर चल रहा है। ये उस शिष्य की बात है जिसको ये बात पकड़ में आ गई, और अब वो उसको सुधारना चाहता है, और ऐसे गुरु मिलना उसको कि जो उसके जानकार हो। अभी दुनिया में आप किसी से प्रश्न करो, जानकार कोई नहीं है। शास्त्रीय भाषा कह देगा मिथ्या ज्ञान का सम्यक ज्ञान हो गया, मिथ्या दर्शन का सम्यक दर्शन हो गया, और राग की जगह वितराग हो गया। अरे इससे समझा क्या है जी? बात आ रही क्या पकड़ में?
अब प्रश्न खड़ा हो गया, अब जो गुरुदेव ने उत्तर दिया उसको तो जो है ज्ञान से स्टार्टिंग होती है उससे, क्योंकि श्रद्धा में आँख नहीं है, श्रद्धा में मानने का काम है। तो जो ज्ञान पहले इस राग के साथ एकत्व कर रहा था, जो ज्ञान इस राग को अपना स्वभाव समझ रहा था, तो ज्ञान राग में हूँ और राग की कर्ता बुद्धि थी उसमें, निरंतर राग करना राग करना राग करना। तो उसमें दो दोष थे, एक तो ज्ञान को भूल करके राग को स्व जान रहा था और राग का कर्तृत्व था, ये हुआ अनादिकाल का ज्ञान। अब ये पलटा तो इसको समझ में आया कि मैंने जिस शुद्धात्मा का आश्रय लिया है उस शुद्धात्मा के अंदर तो राग है ही नहीं। बात समझ में आई? तो उस शुद्धात्मा के अंदर मैं तो झाँक के देख के आया हूँ कि उसके अंदर तो किसी कोने में राग है ही नहीं, उसमें तो सर्वांग ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। तो जब अपने को उसने ज्ञानमय जाना, तो ज्ञानमय जानने से प्रणवन भी ज्ञान रूप हुआ। तो अब उस राग से हो गया भेद ज्ञान। तो अब ऐसा जानता है कि राग को करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। फिर से राग को कम करना, ज़्यादा करना, आगे पीछे करना ये मेरा काम नहीं है। ये बात आज समझ में आएगी। कोई बात समझ में आई क्या? या ये अपने मिलान करना अपना, ये दिन भर क्या प्रयत्न करता है, राग को कम करो, ज़्यादा करो, इसको बदलो, उसको बदलो, इसका राग करो, उसका। ये तेरा स्वभाव ही नहीं है। ये मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का जन्म होता है तो कुछ अद्भुत अपूर्वता आती है कि नहीं उसके जानने में। तो पहले क्या कर रहा था, इस राग को जान करके मैं रागी हो गया हूँ ऐसा श्रद्धा के स्वर में, क्योंकि ज्ञान राग को मिलाता है ना अंदर, तो राग मेरे अंदर हो गया, ज्ञान को तो भूला हुआ है। तो मैं रागी भी हूँ, राग भी है और राग करना मेरा स्वभाव भी है। तो राग करना स्वभाव है तो दिन भर राग की क्रिया करा करता था। अब उसमें ये थोड़ी समझता अज्ञानी कि मैं राग कर रहा हूँ, उसमें दुख भी हो रहा है, 8 कर्म भी बंध रहे। ये बात तो जिनवाणी कह रही है। कुछ परिवर्तन हुआ, ये जिनवाणी चाहती है। क्या जाना सम्यक ज्ञान ने कि मैंने अभी जिस शुद्धात्मा का दर्शन किया, बाहर आने के बाद विकल्प देख रहा है ना, उसमें लीन था। जब तक तो प्रकरण था ही नहीं कुछ भी, लीन हो वो रह जाता तो भगवान ही बन जाता। जब बाहर आया तो भेद ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ, अपनी आत्मा का परिचय हुआ। परिचय होने पर अब ज्ञान से पूछते हैं कि आपने शुद्धात्मा का दर्शन किया, क्या करा? तो उसमें आपको क्या क्या मिला? कि उसके अंदर तो ज्ञान और अनंत गुण के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। तब इसको अज्ञान का भी ज्ञान हुआ कि मैंने अनादि से करा क्या अभी तक, कि जिस राग से जिनवाणी भेद ज्ञान करा रही है उस राग को मैंने स्वजान लिया और मेरा स्वर ही बदल गया कि मैं जाननहार हूँ, जानने वाला हूँ। इसकी जगह मैंने घोषणा कर दी कि मैं करने वाला हूँ। तो आज मेरे को समझ में आया कि राग उत्पन्न हो रहा है, ये ना तो मैं करता हूँ, न राग को बदलता हूँ, न राग को कम करता हूँ और न राग को ज़्यादा करता हूँ। ये मेरी सत्ता से बाहर की चीज़ है। आज समझ में आई उसको याद। इसके पहले वो सब यही करेगा। अरे अभी तो एक ही गुण की बात करिए कि सब में ज्ञान मिथ्या ज्ञान कोई अंतर तो होएगा कि नहीं, जानने की विधि में कोई अंतर हुआ कि नहीं। तो अब वो पहले जो जानने में आता था उसका कर्ता बनता था। बच्चा जानने में आया, पत्नी आई, घर आया, कुटुंब परिवार है कि उल्टी बात बोलता था। अरे मैं नहीं करूँगा तो किस आएगा? अरे तो तेरा करने का स्वभाव नहीं, ये क्यों नहीं बोलता है? तो किस किस को करेगा तू? और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा क्या करेगा? तू ब्रह्मा है कि वो ब्रह्मा है? नहीं आया, पकड़ में नहीं आई बात। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, 3 इनके सृष्टि के करता। तो उन्होंने सारी दुनिया को करने का ठेका ले रखा है ना। तो तू जो अगर करता है तो ब्रह्मा तो तू ही बन गया। नहीं है? ब्रह्मा बन रहा है, जितने पदार्थों का कर्ता बनेगा उतना दुख मोल लेके आएगा। मिथ्या ज्ञान ने क्या करा कि जो कुछ भी करा उसमें अपने लिए अनंत दुख पैदा करा। बाहर में कुछ करा, बाहर में तो वस्तु की मर्यादा ही नहीं थी। गुरुदेव का जवाब कुछ समझ में आया?
अब ये ज्ञान के संबंध में हुआ। अब श्रद्धा के संबंध में कि जब ज्ञान ने जाना कि शुद्धात्मा है, इसके अंदर कोई राग नहीं है, तो ऐसा जानते से एक वीतराग भाव का जन्म हुआ। तो अब श्रद्धा, जब ज्ञान ने आत्मा को जाना, ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है, तो आत्मा को एक श्रद्धा, तो आत्मा, श्रद्धा का काम तो आत्मा को मानना है या पर को मानना है, तो उसमें पर को भी नहीं मानना, उसका काम तो सिर्फ मानना है। और अनुकरण किसका करती है वो, कि जो उसका भाई है, पति कहो पिता कहो, जो उसको खबर ला के देगा वो उसको अपना मानेगी। तो ज्ञान अनादि से राग को, संयोग को अपना जानता था, तो श्रद्धा कहती थी कि भाई ये इसने जाना, ये सब मैं हूँ। अब ज्ञान ने उसको भिन्न जाना, राग को, और शुद्धात्मा को स्व जाना, और जो जिनवाणी की आज्ञा थी वो प्रकट करके बताई तो वीतराग भाव का जन्म हुआ। तब श्रद्धा का स्वर भी बदला, और वो बदलने में क्या कहती है कि ये जो आनंद आया, इस मैं हूँ, शरीर में हूँ, ये उस बात नहीं है, ये घर में उस मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये स्वर श्रद्धा के नहीं है। ये तो अपन बोलने में सिखाते हैं उसको भेद ज्ञान के लिए। श्रद्धा में तो सिर्फ मेरे पने का कब्जा है, दैट्स ऑल। जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, तैसा घट में जाना और माना, दोनों काम एक साथ होते हैं। तो श्रद्धा में क्या हुआ कि ये जो पहले पसर के बैठी थी, शरीर में हो और राग में हो, तो उसका स्वर और चिंता क्या थी कि ये जो राग में रागी हूं और मैं ये मोटा दुबला हूं, ये दो, क्योंकि अपने को शरीर मानता है और अपने को रागी मानता है। क्या करे, उस जीव को कभी कोई खबर देने वाला मिले ही नहीं, कोई देवता जो कहे। तो उसने जो शरीर को मैं हूँ ऐसा माना और मैं रागी हूँ ऐसा माना, इस मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। और मैं ज्ञान मैं हूँ, राग में नहीं हूँ, इसमें मानने का नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या मैंने झूठा मानना, सम्यक मैंने सत्य मानना। सम्यक यानी सत्य, मानना मैंने जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा माना। वस्तु स्वरूप मैंने आत्मा, जैसा आत्मा है अपना आत्मा हो, रंग की बात नहीं चल रही, क्योंकि ज्ञान को अपना परिचय हुआ ना। तो वो बहुत अद्भुत और अलौकिक चर्चा है। इसको सुनने पे खतरा भी है, नींद भी आ सकती है, और नींद उड़ भी सकती है अनंत काल तक के लिए, जिसकी योग्यता और पात्रता हो। तो पहले ज्ञान सम्यक होगा, फिर श्रद्धा। वो दोनों एक साथ ही होते हैं भाई। श्रद्धा से अगर कहो कि भाई तुम आत्मा को अपना मानो, तो अब उसका स्वर आएगा। आप ऐसा अभ्यास कराते हो, मैसेज मैंने, आप उसको अपना मनवाते हो जिसका मेरा परिचय ही नहीं है। अरे भाई मैंने कभी आत्मा को देखा नहीं, तो मैं आत्मा को अपना मानूं, कितना कठिन काम है। यही बात समझ भैया, क्योंकि श्रद्धा गुण में, उसके प्रणवन में, उसके पास आंख नहीं है, जानने का काम तो ज्ञान करता है। तो अब जब थोड़ा भेद ज्ञान से अभ्यास करेंगे, तो भेद ज्ञान से अभ्यास करने में श्रद्धा की तरफ से बात करेंगे, तो कहती भाई देखो, मेरा जो एक पोर्शन, मेरा जो मालिक है, वो जिसको स्व जानेगा, मैं उसको अपना जानूंगी, मानूंगी अपना। तो आप मेरे से क्यों शिकायत करते हो? श्रद्धा बदलो, आप ज्ञान से कहो कि वो आत्मा को देखे, और वो देखेगा तो मैं आत्मा मान जाऊंगी। बात कोई समझ में आ रही है? अंदर ही अंदर की बहुत गंभीर बात है। नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ज्ञान और परिणाम देखे नहीं रहे। अरे आप जो कह रहे हैं वो बात को ध्यान से सुनने का प्रयत्न करो, और उसी के अंदर कोई प्रश्न हो, क्वेरीज हो तो करो। इधर उधर अपने उपयोग को भी मत भटकाओ, और मेरी लिंक भी मत बदलो। बदल जाएगी तो अनंत काल में जो बात नहीं आई वो नहीं आएगी। गुरुदेव के वचन अपने को समझने का अवसर मिला है। जो भी अभी जितने भी विद्वान हैं, उनका एक ही काम है, गुरु वाणी मंथन शिविर। मैंने गुरु की जो वाणी मिली है उसका मंथन करो, क्योंकि ये एक एक शब्द के अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। गुरु का मिलना भी बहुत दुर्लभ है, यानी जिनवाणी के जानकार का मिलना भी बहुत दुर्लभ है, और इसको समझने योग्य पात्रता बनाना ये भी महादुर्लभ है। ये बात है अभी करेंगे ना, तो किसी को एबीसीडी समझ में नहीं आएगी। ये तो अपने सबकी पात्रता बन गई, इसलिए समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं। अंदर ही अंदर श्रद्धा और ज्ञान की चर्चा किसको समझ में आती है? पंकज जी को क्या पकड़ में आ रही है?
सब बकवास ही चल रही है। नहीं, बकवास कुछ नहीं, वाणी की बात है, बकवास के नहीं तो आपको जो समझ में आ रही बताओ। पहले ज्ञान में ज्ञान को पकड़ेगा, उसके बाद ही श्रद्धा उसको मानेगी। बहुत बढ़िया, ज्ञान में बहुत पकड़ा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। तो जिनवाणी ज्ञान से भी बात करती, श्रद्धा से भी, वो दोनों इसलिए करती कि भाई वो ज्ञान सम्यक नाम जब पाता है जब श्रद्धा सम्यक हो। ये शर्त डाल दी। ज्ञान का जानना सम्यक जब तक नाम नहीं पाएगा जब तक श्रद्धा नहीं बदलेगी। और श्रद्धा का कहना है कि भाई मैं जब आत्मा को मानूंगी जब ये ज्ञान देख लेगा। कोई बात समझ में आ रही? उलट पुलट। अब ये हो जाए, इसका रिजल्ट क्या है कि चारित्र्य वीतराग भाव होना चाहिए। अगर ज्ञान सम्यक हो गया और वीतराग भाव नहीं हुआ तो इसका मतलब ज्ञान आत्मा को नहीं जान रहा है। और ज्ञान आत्मा को माने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान स्वभाव को जाने। ज्ञान स्वभाव को जाने माने या तो ज्ञान की पर्याय को या ज्ञाय को, दोनों में से एक का भी परिचय हो तो दूसरे का हो जाएगा। मैंने आत्मा का परिचय हो तो जानने का स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। वो जानता हूँ ऐसा ज्ञान की पर्याय समझ में आएगी तो द्रव्य उसके साथ तादात्म्य संबंध रखता है तो आत्मा भी आत्मा आ जाएगा, तो दोनों का ज्ञान एक साथ हो जाएगा। ज्ञान का स्वर समझ में आया, श्रद्धा का स्वर समझ में आया। जब श्रद्धा मैं परिपूर्ण गायक हूँ, क्योंकि गायक का दर्शन मेरे घर धनी ने मैंने ज्ञान गुण ने देख लिया है और वो उसके अंदर किसी तरह की ना कोई अपूर्णता है, न विपरीतता है और न विकार है। इस मैं में हूँ ऐसा उसका स्वर बदला, इसका नाम सम्यक दर्शन है। दर्शन माने श्रद्धा। तो अब इस जीव को आत्मा में हूँ ऐसी श्रद्धा हो गई। इसके पहले चूंकि उसको आत्मा का परिचय है ही नहीं, उसको परिचय राग का है, उसको परिचय शरीर का है, इसलिए वो क्या करे कि मैं रागी हूँ, मैं मोटा दुबला हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे को कहीं संक्रमण नहीं हो जाए, मेरे को कहीं रोग नहीं हो जाए, मेरे खाने पीने की व्यवस्था का क्या होएगा, ये मेरी प्रतिकूलता कब जाएगी। इस चक्र में फंस गया बुरी तरह से, और इस चक्रव्यूह से उसका लेना देना दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। माहौल भी तो 24 घंटे वही मिलता है। वो नहीं मिलता, आप पसंद करके वहाँ जाते हो। माहौल जहाँ मिलता वहाँ क्यों नहीं जाते हो आप? इतने पंच परमेष्ठी है, इतने देवशास्त्र गुरु हैं, घर के अंदर इतनी सीढ़ी है, घर के अंदर इतनी जिनवानी है, इतने सारे शिविर लगते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो? आप मूर्खों को टोले में आप पसंद करके जाते हो। यहाँ निमित्त तो काम होता ही नहीं है ना, मिलता है कि आप पसंद करते हो। देखो कबूलता ही एक कोड़ा पड़ता है सही सही कबूल लेता है। दुनिया में तो सब चीज़ें मिलेगी, असली सोना भी मिलेगा, नकली भी मिलेगा, और नकली को सोना बता के बेचने वाले भी मिलेंगे। तो आपके पास बुद्धि होना चाहिए ना। नहीं आया समझ में? आपसे पूछते हैं कि आपको टीवी देखने में मजा आ रहा है कि जिनवाणी सुनने में? अब बोलो, है खतरनाक प्रश्न। तो टीवी का स्विच किसने चालू करा? वो टीवी ने कहा क्या आपको? अरे बहुत अद्भुत बात है। देखो, अच्छा प्रश्न कर लेना चाहिए, हो मन में मत रखना। ऐसा नहीं समझना कि कोई भी डांट रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ। ये अपनी निमित्ताधीन सोचने की प्रवृत्ति है। हम क्या करें साहब, कोई सुनाने वाले ही नहीं मिलता। हम क्या करें साहब, कोई समझाने वाले ही नहीं मिलता। हम क्या करें साहब, हमारी इतनी सारी प्रतिकूलता है, शरीर में इतने सारे रोग है, ये सब रोने बहाने बनाएंगे। आत्मा है, संगी पंचेंद्रिय है, आत्मा को समझ सकता है, बाकी कोई बहाना नहीं चाहिए जिंदगी, क्योंकि वो संयोग इसको आत्मा समझने में नहीं रोकता है। अरे सही तरीके से सुनो जी, तो अपना सौभाग्य है कि जिनवाणी तो उपलब्ध है ही, उसके मर्म को समझाने वाले भी मिल गए। अब ये इसका कैसा अर्थ लगाता है, ये इसको उपादान की बात है। जिनवाणी के अंदर 14 गुण स्थान बताए हैं। ये तत्वाभ्यास में ये गुरुदेव की देन है। 14 गुण स्थान हमने आज तक किसी को नहीं पता है कि अरहंत भगवान कौन से गुण स्थान में है। ये जब गुण स्थान का स्वरूप समझा ना, तब समझ में आया कि अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान में है, और 14 गुण स्थान में वो सिद्ध दशा बनने के पहले वो 14 गुण स्थान है। वो सिद्ध भगवान जो बन गए हैं वो गुण स्थानातीत होते हैं, और ये अभी मिथ्यात्व दशा। तो ये मिथ्यात्व दशा में ये इस जीव को कैसा कैसा परिणाम होगा, ये सब जिनवाणी में नक्की लिखा हुआ है। उसको देख करके उस परिणाम से देखना है कि अंदर अपने मिथ्यात्व तो नहीं चल रहा है। वो सब परिणाम लिखे हुए हैं कि मिथ्या दृष्टि को इसी जात का ऐसा ऐसा परिणाम होएगा,
और फिर मिथ्यात्व से उसी काल में उसको सम्यक का बीज पड़ेगा, यानी उसके शुभ दिन आएंगे और वो मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवर्तन करेगा। तो उसमें किस किस तरह का उसके अंदर चिंतन में और विचार में, तत्व विचार में किस किस जाति का परिणाम बदलेगा, ये उसमें नक्की है, सब लिखा हुआ है, अपने मन से थोड़ी कुछ होता है। और जब उसको ये जो सम्यक मिथ्यात्व के काल से बाहर निकलने का काल पकेगा, तब उसके जैसे परिणाम होंगे और उसके बाद उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो उसको निश्चय व्यवहार प्रकट होगा। तो उसके एक कषाय के अभाव की शांति धारा और उसके साथ में 3 कषाय के सद्भाव में कैसे कैसे किस जाति के परिणाम होंगे, ये सारा नक्की है उसमें। और उसको किस किस जाति का राग होएगा, खाने का राग कैसा होगा, पीने का राग कैसा होगा, घूमने का राग कैसा होगा, देव पूजा का राग किस देव का होगा, सारा नक्की व्यवहार अपने मन से नहीं चलता इसमें कुछ भी। और पंचम गुण स्थान जैसे होगा, 2 कषाय का अभाव होगा, तो उसके अंदर व्यवहार के अंदर उसकी 11 प्रतिमा होगी। 11 प्रतिमा के निरूपण है, अंदर निश्चय में उसको 2 कषाय का अभाव होएगा, वितराग भाव चलेगा, बाहर में 11 प्रतिमा को पालन चलेगा उसको। और छठे गुण स्थान के अंदर विकल्प दशा के अंदर 28 मूल गुण का परिणाम होएगा और निश्चय में 3 कषाय के अभाव की शांति होगी, सारा नक्की है। और 28 मूल गुण का ही परिणाम होगा, इससे ज्यादा का हो नहीं सकता है, 11 प्रतिमा से ज्यादा का हो नहीं सकता है, सारा नक्की है उसमें। कहाँ गुंजाइश है इसको कुछ भी हेरा फेरी करने की। और 7वें से जैसे निर्विकल्प हुए, वो 8वें से श्रेणी मांडी, तो वो आत्मा की सारे विचार बुद्धिपूर्वक तो सारी बंद हो गए, अब बुद्धिपूर्वक भी चलते रहेंगे, उसे भेद ज्ञान चलता रहेगा और आत्मा अपने आनंद की ओर बढ़ता रहेगा। और जब सारे अब बुद्धिपूर्वक के भी सारे विकल्प शांत हो जाएंगे और स्वभाव में बन जाएगा, तो गुण स्थान प्रास सीधा अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके आनंद बन जाएगा। इस स्टेज से हर जीव को गुजरना है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या, कहाँ गुंजाइश है, कौन सा व्यवहार करेगा ये। वो जिनवाणी पहले अगर वो करे, आप देखना जिनवाणी में सारा वर्णित है कि चौथे गुण स्थान में ऐसा ही व्यवहार होगा, इस व्यवहार को प्रास करके इससे ऊंचा व्यवहार करने का प्रयत्न करेगा, तो ज्ञान में कर्तव्य बुद्धि का दोष आ जाएगा। बात समझ आ रही, क्योंकि गुण स्थान के प्रमाण जो व्यवहार होगा वो सहज होएगा, और खी स्थान का होगा उसमें कर्ता बुद्धि हो जाएगी, वो कर्ता बुद्धि होते से अनंत अनुबंधी कषाय हो जाएगी, तो जो है वो भी गिर जाएगा। इतनी गंभीर बात है। श्वास पढ़ो जरा तो तू पता लगे, सुनो जरा। गुरुदेव से बहुत बोला कि साहब आपका बाहरी आचरण तो इतना अच्छा है, अब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा पंचम गुण स्थान का 5वीं 6ठी प्रतिमा है, तो आप वो ले लो ना प्रतिमा, कि तेरे को क्या पता है कि अगर वो रात्रि भोजन को करता है क्या नहीं, पर प्रतिमा क्यों नहीं है उसके, कि वो गुण स्थान के हिसाब से व्यवहार होता है। अगर उसको खी स्थान की करेगा तो वो नकली हो जाएगा। यही बात समझिए। मुनिराज को 28 मूल गुण पालने का परिणाम होता है, 3 कषाय के अभाव सहित, तो उनके वो परिणाम सहज होता है। और द्रव्यलिंगी को 3 कषाय का अभाव का नक्की नहीं है, तो करते न खी स्थान के, तो कर्ता बुद्धि खड़ी हो गई, ज्ञान मिथ्या हो गया और कषायानंत अनुबंधी की खड़ी हो गई। ये जिनागम खेल थोड़ी है, क्योंकि उसने जो भूमिका थी उसको क्रॉस करके व्यवहार का पालन किया, उसने वो होएगा ही नहीं उससे। आप ये वस्तु स्वरूप सुनोगे तो आपको सारे भय निकल जाएंगे कि जो व्यवहार जिस गुण स्थान में होता है, मैंने अज्ञानी है उसको किस किस जात के परिणाम होते हैं ऐसा नक्की है। उसको व्यवहार क्रॉस करके नहीं होता है, अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी। तो वो देव के शास्त्र के गुरु के हर व्यवहार को ज्ञान में यथावत जानता है, उससे ऊंचा नीचा दिखा कि वो जान जाएगा कि ये जिनागम का उल्लंघन है। सुखी होना होती ये बात है। मोक्ष मार्ग भी समझो, मोक्ष मार्ग का फल भी समझो। अपना प्रकरण चल रहा है, प्रकरण भूल मत जाना कि गुरुदेव से पूछा कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में शुद्धोपयोग होने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ। इसमें ज्ञान की बात बताई, श्रद्धा की बात भी बताई। अब वो श्रद्धा की बात बताई, अब चारित्र में 2 धारा हो जाती है। एक कषाय की धारा, 3 कषाय बच गई ना,
अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजरण, और एक अनंतानुबंधी गई, उसकी जगह वीतराग भाव पैदा हुआ। तो वीतराग भाव पैदा हुआ तो ये चारित्रिक दशा है। अब देखना समझने की बात कि जो तीन कषाय का सद्भाव है, उस तीन कषाय के सद्भाव में जो परिणाम होता है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का, उस परिणाम को ज्ञान उसको भिन्न भी जानता है और है भी जानता है, कहता वेता नहीं है। इसको लाख कहना सिखा दो, पुण्य है कि उपाधि है, तू जानता भी है पुण्य को। मैं यही बात समझ रहा, वो स्वभाव के बल पे उस तीन कषाय के सद्भाव में होने वाला परिणाम कौन सा, पाप का कि पुण्य का, कि दोनों ही परिणाम हे जानता है, उपाधि नहीं जानता एक समय में। फिर हे जानता है तो फिर वही प्रश्न कर लो कि होता क्यों, कि वो पहले ही सिखा दिया उसको कि वो ज्ञान उस राग का करता नहीं है, कम करने वाला नहीं है, ज़्यादा करने वाला नहीं है। उस ज्ञान का काम सिर्फ इतना है कि अपनी सत्ता से उस राग को भिन्न जाने, दैट्स ऑल। चारित्र की चीजें हैं तो ज्ञान कैसे हटाएगा? अभी आपने क्या सुना, मैं यही तो सिद्ध कर रहा हूँ कि नहीं हटाता है। आपने कहाँ से सुन लिया कि हटाता है? हटाता नहीं है, ज्ञान का स्वभाव जानना शुरू हुआ, पर जानता है ना तो उसको है जानता है, ये ज्ञान का काम है। पहले उस राग को उपाधि जान रहा था, करने वरने की बात ही नहीं है। पहले उस राग को ज्ञान उपाधि जानता था, उपाधि यानी करने योग्य, करने योग्य यानी आश्रय लेने योग्य, करने योग्य वरने योग्य नहीं उस ज्ञान को करने योग्य और छोड़ने योग्य नहीं, उस ज्ञान का आश्रय लेना बंद कर दिया उसने। कोई है उपाधि का अर्थ भी तो समझो जरा सा, देखो कितना समझ में आ रही है। ज्ञान ये समझ गया है कि जो वीतरागता का अंश है वो तो आत्मा की जाति का होने से मेरा है, मेरे परिवार का सदस्य है, क्योंकि उसमें मेरा जैसा आत्मा है वैसा प्रकट हुआ। और जो तीन कषाय के सद्भाव वाला राग है वो भी है, तो अभी तो भेद ज्ञान हुआ, तो अब उस परिणाम को अपने से भिन्न जानता है एक काम, और उसको निरंतर है जानता हुआ वर्तता है। आत्मा को उपाधि जानता हुआ वर्तता है, उसको है और भिन्न जानता वर्तता है। ये ज्ञान का चल रहा है, क्योंकि चारित्र में दो धारा चल रही है।